अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 11 फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन देखो बेटा, सम क्या दिया हुआ है, सम नंबर्स है, नंबर्स कैसे हैं, कंसेक्यूटिव है, ध्यान रखिए, है क्या सम, नंबर्स कैसे हैं कंसेक्यूटिव, उनका सम कितना है 11। तो हमें क्या निकालने हैं, नंबर्स को निकालने हैं, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार, एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद तीन, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 15 के बाद 16, यानी कि लगातार। अब देखो इनमें कितने का फर्क है, सब में कितने का फर्क होगा, 1 का फर्क होगा। 1 में 1 ऐड करो 2, 2 में 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 10 + 1 11, 11 + 1 12, 15 + 1 16। तो बोलने का मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं लगातार। लगातार कैसे बनेंगे, अगर अब 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 में कितना ऐड करेंगे 1, तो क्या बनेगा 3। 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 में कितना ऐड करेंगे 1, तो क्या आएगा 11। मीन्स कंसेक्यूटिव नंबर में जो भी एक नंबर होगा उसमें आप 1 ऐड करते जाओ तो वो कंसेक्यूटिव नंबर्स बन जाते हैं। ओके, हमने किया लेट, सबसे पहले क्या रखेंगे, लेट 2 नंबर्स है ना, तो हम करेंगे फर्स्ट नंबर या 1 नंबर जो भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता क्या है, जब भी लेट करेंगे तो हम क्या, हमने क्या लेट किया x। अगर एक लेट किया x, तो अदर क्या बनेगा, अदर नंबर ऑटोमेटिकली बनेगा x + 1। +1 क्यों किया, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव है, जो भी एक नंबर होगा दूसरा नंबर उसका अगला होगा, और अगला नंबर कैसे मिलेगा, +1 करके मिलेगा। जैसे मैं अभी यहाँ बता दिया था 2 है, 2 का अगला नंबर कितना होता है 3, तो 2 में कितना ऐड करोगे 1। 10 का अगला नंबर कितना होता है 11, 10 में कितना ऐड करोगे 1। तो यह हमारा अगर मान हमें नहीं पता कि वो नंबर कितना है, तो हमने उसको क्या लेट कर दिया x। अगर एक नंबर लेट कर दिया x, तो अगला ये नंबर लेट नहीं होगा, ऑटोमेटिक बनेगा, कितना बनेगा x + 1, क्योंकि जो भी ये नंबर निकलेगा उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स बन जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया लेट। आपको सबसे पहले बच्चों आपको लेट करना आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए, लेट क्या करना है, कैसे करना है, और लेट करने के बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी होगा वो बनाने आना चाहिए। अगर उतना बनाने आ गया, उसके आगे तो आप लोगों को सॉल्व करने आता होगा, वेरिएबल वालों को प्लस एक साइड करो, फिर दूसरे कांस्टेंट को एक साइड करो, फिर आगे सॉल्व करो, प्लस वाला माइनस, माइनस प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड होते हुए फर्दर सॉल्व हो जाता है। तो मेन चीज़ है कि क्या लेट करना है, उसके बाद ATQ में अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बन रहा है उतना जानना जरूरी है। तो हमने हमारा लेट कैसे किया, 2 नंबर्स है, हमें नहीं पता नंबर्स कौन से, पहले को किया x, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन गया x + 1। क्यों बन गया, क्योंकि नंबर्स कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव तो क्या हुआ, क्योंकि जो भी नंबर होगा उसमें अगर 1 ऐड करोगे तो वो कंसेक्यूटिव नंबर्स बन जाते हैं, लगातार नंबर बन जाते हैं। ये तो हो गया लेट वाला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 नंबर्स का सम, एक नंबर हमारे पास क्या है x, सम बोला है तो प्लस, दूसरा क्या है x + 1। तो मैंने एक पिछले वीडियो में कराया था, जब यहाँ माइनस होता है तो इसको ब्रैकेट में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, मगर क्योंकि वो साइन चेंज करते हैं, जब प्लस का होता है तो ब्रैकेट में अगर नहीं भी रखेंगे तब भी आपका आंसर निकल जाता है, मगर फिर भी हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स का वैल्यू। यहाँ पे मगर माइनस का अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे क्योंकि प्लस का साइन है तो साइंस में फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जब हम लोग माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट से क्या होता है कि अंदर के पूरे साइन चेंज होते हैं। बस इतना सा ध्यान रखें। अब क्या बोला हुआ है, ये जो 2 नंबर्स है इनका सम मतलब प्लस, एक नंबर क्या है x, दूसरा पूरा का पूरा x + 1 दूसरा नंबर है, ध्यान रखिए, एक नंबर x है, दूसरा x + 1 दूसरा नंबर है, पूरा का x + 1, ना खाली x नहीं खाली 1 नहीं, पूरा का पूरा x + 1 ये दूसरा नंबर है, और एक नंबर x है। तो बोला हुआ है इन्होंने, इनका क्या है सम, प्लस कितना बनता है 11 बनता है। बस यहाँ से आगे तो आपको सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। x प्लस पे आप देखो x + 1 = क्या आ गया 11। अब x + x कितना बनता है 2x, 1x 2x हो गए, = में क्या है 11, ये प्लस का है तो जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 2x = कितना बन गया 11 - 1 10 बन गया।
x इज इक्वल टू 10। अब ये मल्टीप्लाई है, 2 और x मल्टीप्लाई। ध्यान रखना जब भी कोई नंबर्स आते हैं आपस में, एक वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर आते हैं, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई का होता है। और मल्टीप्लाई हमें मालूम है अदर साइड ट्रांसपोज होता है, तो वो ट्रांसपोज होकर क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है। और ये कट गया, 2 5 10, तो x कितना निकल गया हमारे पास, 5। ये हमारा पहला आंसर, x निकल गया 5। अब दूसरा नंबर क्या निकलेगा, यानी कि x क्या लेट किया था, फर्स्ट नंबर, तो हमारा क्या निकल गया, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या कहते हैं, x कितना आ गया 5, तो पहला नंबर कितना आ गया 5। तो अदर नंबर, या अदर नंबर क्या निकलेगा, अदर नंबर की कंडीशन क्या है, x प्लस 1 मीन्स x कितना है 5 प्लस 1 कितना आ गया 6। तो पहला नंबर कितना आ गया 5 और दूसरा नंबर कितना आ गया 6। और बच्चों ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में आपका आंसर सही है या नहीं है आप खुद को ही इजीली चेक कर सकते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस में आपको खुद ही आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं और आपको करते पता चल जाएगा कि आपने गलत किया कि सही किया। देखो कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, बन गए कंसेक्यूटिव, एक 5 है, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए था, अगला 6 आना चाहिए था, तो हमारा भी क्या आ गया 6 आ गया। ओके, अब दूसरी बात, दोनों का सम कितना बनना चाहिए था, 11 बनना चाहिए था। अब देखो 5 प्लस 6 कितना होता है, 11 बनता है। कंसेक्यूटिव नंबर थे, आ गया, 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 आ गया। दोनों का सम कितना होता है 11 होता है, और यहाँ पे कितना बन रहा है 11 बन रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। हेलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इफ इट्स पेरीमीटर इज 40 मीटर। देखो पहला क्या दिया, ब्रेथ ऑफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रेथ को लेट किया जाए या लेंथ को लेट किया जाए। मैंने पहले भी बताया वीडियो में, इन क्वेश्चंस में 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक चीज़ क्या लेट करना है और दूसरा चीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इक्वेशन क्या बनाना है। तो दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे ब्रेथ और लेंथ है, ठीक है। हमें क्या निकालने, डायमेंशंस। डायमेंशंस मीन्स लेंथ और ब्रेथ। अब यहाँ पे एक वाला तो लेट होगा, लेंथ और ब्रेथ में क्या होगा, एक वाला लेट होगा तो अगला ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक एक बन जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है बच्चों कि आपको लेट क्या करना है, ब्रेथ करना है या लेंथ करना। हो सकता है आपको ब्रेथ लेट करना हो सकता है आपको लेंथ लेट करना हो, तो वो कैसे पता चलेगा। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। क्या है, जो ब्रेथ है, क्या है, ब्रेथ है किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो 2/3 ऑफ इट्स लेंथ है। यानी कि अगर लेंथ निकल गया, अगर लेंथ निकल गया तो लेंथ का अगर 2/3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेथ निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे लेंथ निकलना इंपॉर्टेंट है। अगर लेंथ निकलेगा, जो भी लेंथ होगा उसका 2/3 निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे लेट क्या होगा, हमारा लेट होगा लेंथ। लेंथ क्या आया, x मीटर, क्योंकि मीटर में ना ये, तो जो भी होगा यूनिट वही डालेंगे। हमने लेट किया लेंथ को x, क्यों किया, ब्रेथ को क्यों नहीं किया, क्योंकि ब्रेथ तो अपने आप नहीं कर रहा, कंडीशन दिया है जो भी लेंथ होगा, जो भी लेंथ होगा उसका 2/3 करेंगे तो वो ब्रेथ निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है लेंथ निकालना, लेंथ निकल जाएगा तो ब्रेथ अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि बोला हुआ है जो ब्रेथ है वो लेंथ का 2/3 है। तो इंपॉर्टेंट है निकालना लेंथ, तो हम लेट भी क्या करेंगे, लेंथ। लेंथ को क्या लेट किया, x मीटर, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा ब्रेथ। ब्रेथ कितना बन जाएगा, 2/3 ऑफ x, यानी कि 2/3 इंटू एक्स मीन्स 2x/3। मल्टीप्लाई है 2 इंटू एक्स क्या हो जाता है 2x। देखा, अगर हमने जब लेंथ को लेट किया x तो ब्रेथ अपने आप ही बन गया अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो कंडीशन दिया था। अब आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कंडीशन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर इज 40। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, शेप किसका है, रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बोलो, किस किस को पता है, 2 इंटू L प्लस बी। अगेन
ये l प्लस बी को ब्रैकेट में रखना। दोबारा बोल रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने कर दिया, सीधा कर दिया 2 इंटू एल प्लस बी, तो बच्चों ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद प्लस हो जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब क्या, एल प्लस बी को ब्रैकेट रखना। जब ब्रैकेट में रखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, जो मर्जी साइन अंदर हो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये लेंथ और ब्रेथ प्लस हो जाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगा दिया, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाद में प्लस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा आपका वैल्यू में फर्क पड़ जाता है। अगर तब भी समझ नहीं आ गया तो मैं करके दिखाता हूँ। मानो मैंने 2 कर दिया इंटू, मैंने लेंथ मान लिया 6 और ब्रेथ मान लिया मैंने 4। अब एक कर दिया मैंने ब्रैकेट लगा के। अब ब्रैकेट लगा के क्या होगा, 2 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सेल होगा। 6 प्लस 10 कितना होता है, 6 प्लस 4 कितना होता है 10। कितना आ गया हमारे पास, 10 टू ज़ा 20। कितना आ गया 20। अब मैंने क्या कर दिया कि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, 2 इंटू 16 प्लस 4। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में पहले ये सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 16 टू ज़ा कितना हो गया 32 प्लस 4 कितना आ गया 36। यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है 20 और यहाँ कितना आ रहा है 36। पूरा का पूरा देखो, यहाँ भी 2 6 4 है, यहाँ भी 2, सॉरी ये 6 था, 6 टू ज़ा 12 प्लस 4 16। अब देखो यहाँ पे 20 आ गया और यहाँ पे 16 आ गया। यहाँ पे क्या था 2 6 4 और यहाँ पर भी है 2 6 4, सेम नंबर्स है, मगर ब्रैकेट लगाने और नहीं लगाने का फर्क क्या पड़ गया। ये जब ब्रैकेट लगाया था तो वैल्यू कितना आ गया 20 और जब ब्रैकेट नहीं लगाया था वैल्यू कितना आ गया 16। वैल्यू में जितना मर्जी फर्क हो, कहने का मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू बिल्कुल ही अलग निकलेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लगाएंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो ब्रैकेट लगाना ना भूले। मेरा बोलने का मतलब ये है। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया पेरीमीटर 40। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का। हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो गार्डन है वो गार्डन किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, रेक्टेंगल का। क्या लगेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों लगेगा, क्योंकि गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर का 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 40। तो वैल्यूज पुटअप करो, 2 इंटू एल कितना हमारे पास x प्लस ब्रेथ कितना है 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू में कितना है ये 40 है। अब बच्चों जैसे मैंने कहा ये फ्रैक्शन में आ गया, प्लस का साइन है तो ये आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। 2 इंटू एलसीएम निकला हमारे पास 3 इंटू एक्स क्या आएगा 3x प्लस ये बराबर है तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू में कितना है 40। अब 3x और 2x कितना हो गया 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। ये क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कट गया। कितना निकला 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना निकला 20। अब 5x इज इक्वल टू 20, ये डिवाइड है, डिवाइड उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई इसको ऐसे छोड़ देता हूँ क्योंकि कटने वाला है। 5 और x आपस में क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। x इज इक्वल टू कितना बचा 4 इंटू 3, तो हमारा x कितना निकल गया 12। x कौन है हमारे पास लेंथ, तो मीन्स हमारा लेंथ कितना निकल गया 12 मीटर। और ब्रेथ का कंडीशन क्या था, ब्रेथ का कंडीशन है 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, x कितना हमारे पास 12, ये कर गया 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास ब्रेथ कितना निकल गया, ब्रेथ निकल गया हमारे पास 2 4 ज़ा 8, ये हमारा निकल गया ब्रेथ, ब्रेथ निकल गया 8 और लेंथ निकल गया हमारा 12। अब आप बच्चों बोल सकते हैं सर हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। देखो हमारा पेरीमीटर कितना था 40 था, कितना है पेरीमीटर 40। अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है, अब लगाओ 2 इंटू 12 प्लस 8
क्योंकि पेरीमीटर कितना है 40। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है 12, बी कितना है 8, 2 इंटू 12 प्लस सी कितना होता है 20 इज इक्वल टू कितना बन गया 2 20 ज़ा 40। पेरीमीटर कितना था 40, अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना बन रहा है 40। मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, थैंक यू।